जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। साथियों, आज की क्लास में मैं आप सभी लोगों को पढ़ाने वाली हूँ ऐसे प्रश्न जो पेपर में आ चुके हैं और आगामी पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, सामान्य ज्ञान की क्लास 26 होने वाली है। एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस और एमटीएस वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्लास है। मैं तो कह रही हूँ जैसे मैंने लिखा है उसी प्रकार आप अपनी कॉपी में भी नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन एक कह रहा है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार आंदोलन का लक्ष्य क्या था, यह आपको बताना है। तो आंसर है कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। क्वेश्चन दो कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है। भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार इलेक्शन लड़ सकता है, कोई भी आयु सीमा नहीं है। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन 3 कह रहा है, जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है, किस सरकार द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, ऐसे आपको ऑप्शन देगा तो आपको बताना है केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, और ये जो प्रश्न है टॉप 50 प्रश्न मैं आपको आज रात 8:30 बजे वाली लाइव क्लास में पूछूंगी। जैसा कि क्वेश्चन 4 कह रहा है, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति, इसे हम कहते हैं कोरम। ठीक है, क्या है, 1/10 होती है। क्वेश्चन 5 कह रहा है, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, कौन होता है, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन 6, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, बेंगलुरु को। इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। भारत में जो फेरा है उसका स्थान किसने ले लिया है, फेमा ने। पीसी कंप्यूटर में है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है पर्सनल कंप्यूटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका क्वेश्चन 11 कह रहा है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। ऐसा कौन सा राज्य है जहां अंग्रेजी ही बोली जाती है, तो वो आपका राज्य है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में आपकी अंग्रेजी बोली जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, सन 2005 ईस्वी में। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। ठीक है, भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी का नाम लूनी। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, राजस्थान की खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की खेतड़ी के लिए क्या प्रसिद्ध है बताइए, तो ये हैं कॉपर की खदानें। कौन सी नदी ज्वार नद मुख बनाती हैं, नर्मदा और ताप्ती बनाती हैं। चरक किस राजा के दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे। जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार किया जाता है, निरंतर किया जाता है, उन्हें कहते हैं नवीकरणीय। ठीक है, केरल के तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका क्वेश्चन 21 कह रहा है, कालानौर में राज्याभिषेक के समय जो अकबर की आयु थी उस समय कितनी थी, तो आप बता दोगे 13 वर्ष थी। ठीक है, सांची का स्तूप कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2 अक्टूबर को क्या घोषित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है, कब घोषित किया गया, 2 अक्टूबर को। क्वेश्चन 24 कह रहा है आपका, ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण होता है, ये किससे होता है, ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा। ठीक है, सिप्रपथ पुलिस थाना, इसका नाम है सिप्रपथ पुलिस थाना, जो विश्व में सर्वोत्तम माना गया है, ये कहाँ पर है, ये जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है आपका, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर होता है, कितना होता है, 45 डेसिबल ए। ठीक है, क्वेश्चन 27 कह रहा है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी, कब बनाई थी, ये बनाई थी असहयोग आंदोलन के बाद। किस किसने, CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। सिखों के अंतिम गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह, और गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोला राजा कौन था, तो ये था राजेंद्र चोला। ठीक है,
क्वेश्चन 30 कह रहा है PCXT, इसकी फुल फॉर्म बताइए। पर्सनल कंप्यूटर और एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका प्रश्न 31 कहता है विद्युत आवेश का एसआई एकक है, क्या है? कूलाम। ठीक है, 32 कह रहा है ठोस अपशिष्ट को निचले स्तर के क्षेत्र में फेंककर ऊपर मिट्टी डाल देने को क्या कहते हैं? ठीक है, मतलब निचले जो स्तर है उसमें मिट्टी फेंककर जो ऊपर मिट्टी डाल देते हैं उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ओपन डंपिंग। ठीक है, पादपों में मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? ये परासरण द्वारा अवशोषित किया जाता है। ठीक है, 1024 बाइट किसके बराबर होता है? 1 केवी के बराबर होता है। मूत्र का असामान्य घटक है, क्या है? एल्ब्यूमिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी है, इसकी जो प्रशासनिक राजधानी है उसका नाम है पुत्रजया। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है, क्या पैदा करता है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 40 कह रहा है पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है, कौन सा तत्व है? ये नाइट्रोजन तत्व है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 41 कह रहा है भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल का नाम बताइए, तो इसका नाम है चावल। ठीक है, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ठीक है, वायुमंडल हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन है? क्या है? ठीक है, तो इसको आपको बताना है कि जो हवा में सबसे प्रचुर घटक होता है उसका नाम है नाइट्रोजन। ठीक है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बिमल जालान। ठीक है, दूध को मथने से क्रीम को अलग हो जाने का कारण है अपकेंद्रीय बल। ठीक है, क्वेश्चन 46 कह रहा है तंतु आहार में सम्मिलित होते हैं प्रोटीन। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम बताइए। फोर्ट विलियम। संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। हमारे शरीर में ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है जुकाम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही आपको आज के टॉप 50 प्रश्न कैसे लगे आप मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लाइव क्लास आज रात 8:30 बजे। जय हिंद।